हर कार्य कोई हर बानर नहीं कर पाया, हनुमान जी हर कार्य कर पाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की अपनी कोई शर्त ही नहीं है। बिना शर्त जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे, जिससे प्रभु का हित होगा, मेरे प्रभु को जिससे आनंद होगा, वो मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी की बात बहुत अच्छी लगती, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो गांधी जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप अंग्रेजों के साथ कैसा व्यवहार सोचते हैं? बोले, भारत की आज़ादी के लिए उनके जूतों की पालिश करनी पड़े तो पालिश से लेकर उन्हीं के जूते उतार कर उनके सिर पर पटकने पड़े, मारने तक हम सब काम करेंगे। भारत स्वतंत्र होना चाहिए, भारत आज़ाद होना चाहिए। जरूरत पड़ेगी देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके जूतों पर पालिश करेंगे, जीभ से भी चाटेंगे, और जरूरत पड़ेगी इनको मार के भगाने से देश आज़ाद होगा, उन्हीं के जूतों से उनकी खोपड़ी बजाएंगे। तो जो कुछ करना हो, जो कुछ करना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान जी के बारे में, दुर्गम काज जगत के जेते, 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 सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम भगवान दो समय बहुत रोए हैं, दो समय भगवान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आए, बहुत रोए भगवान। पहली बार जब जानकी जी का रावण अपहरण करके ले गया, इतने प्रभु रोए, इतने प्रभु रोए, एक बार को ऐसा लगा कि जैसे भगवान पागल हो गए। लक्ष्मण जी को फटकारने लगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए, लक्ष्मण जी को फटकार, है कौन है तू, मेरे पीछे क्यों लगा है, भाग गया। अरे मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं लक्ष्मण, अरे कोई मेरा भाई नहीं है, सब मेरे दुश्मन है, भाग यहाँ से। जैसे कोई पागल हो जाता है, भगवान की भी वही दशा हो गई थी। हे गुण खानी जानकी सीता, हे गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे जी तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जी का अपहरण हुआ तब प्रभु पागलों की तरह रोए थे। उस समय भी हनुमान जी ने दुर्गम काज, जिसको कोई नहीं कर सकता था, सीता जी की खोज श्री हनुमान जी ने की। भगवान और सीता जी को मिलाने का काम श्री हनुमान जी ने किया। दूसरा देखो, बच्चा ही माता पिता को मिलाया करता है। एक दंपति थे, आजकल बड़ी जल्दी जल्दी रूठ भटक होती है, और जब तक बच्चा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा कई बार तनाव हो जाता है। बच्चा होने के बाद थोड़ी सुविधा हो जाती है, तो माता पिता इतने आपस में तनाव में आ गए कि एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गई। अब क्या करें, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, घर का कोई नौकर रोटी ये बनाए और उस कमरे में पहुंचा दे, वो रोटी खा के ऑफिस चले जाए, कोई किसी से बोले नहीं। अब एक ही घर में रहना है,
और बोलचाल बंद है, तो अब कैसे चले? उसका भी अकड़ के मैं तो नहीं बोलूँ, उसकी भी अकड़ के मैं तो नहीं बोलूँ, चाहे जो हो जाए, मैं तो बोल नहीं सकती, मैं तो ऐसे बाप की बेटी हूँ, चाहे मर जाऊँ लेकिन झुक नहीं सकती। बड़ी मुश्किल होती है। उनकी एक बिटिया थी, तो किसी समझदार ने उस बिटिया से कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा बोले बोलते नहीं है आपस में, बात नहीं करते, तो बोले ऐसा करो, तुम दोनों कमरों के बीच में खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाओ। तुम दोनों की कमरे के बीच में जोर जोर से जाके रोने लग जाओ। बालिका थी, वो तो और ज़्यादा दुखी थी, इधर माँ नहीं बोलती पिता से, उधर पिता नहीं बोलते माँ से, तो बड़ी मुश्किल, किसके पास जाए, किसके पास नहीं। तो ये बिटिया दोनों कमरों के बीच में खड़े होके जोर जोर से रोने लगी। पहले तो माँ ने सोचा कि वो निकले तो वो गोद में ले, पिता ने सोचा कि माँ सुन रही होगी वो गोद में ले, लेकिन जब बिटिया की और जोर से रोने की आवाज़ आई तो बालक जब रोता है तो पत्थर भी पिघला करता है। उधर से बाप दौड़ कर आया, इधर से माँ दौड़ कर आई, चुप हो जाओ, क्यों रोती हो, क्यों रोती है? उन्होंने कहा मुझे दे दो गोद में, बोले कहा मैं अपनी गोद में। और बस यहीं से बातचीत शुरू हो गई, बच्चे ने दोनों को मिला दिया, नहीं तो तलाक तक जा रही थी, तलाक तक जा रही। मुसलमान को तो 3 बार बोलना पड़ता है, हिंदू को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो जो बालक है यही मिलाता है, और हनुमान जी बालक इसलिए है कि मम्मी पापा को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, राम मिलाए। तो हनुमान जी ने दुर्गम कांड किया। पहला सीता जी का हरण हुआ, तब भगवान बहुत रोए थे, और दूसरी बार भगवान पर एक बहुत बड़ा संकट आया जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मृत जैसा कर दिया, मूर्छित कर दिया, और भगवान की गोद में मूर्छित लक्ष्मण जी पड़े हैं, रो रो कर जगा रहे। और जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर नहीं हुई तो व्यक्ति कितना भी कठोर हो, पत्नी के लिए कई बार नहीं रोएगा, पुत्र के लिए भी नहीं रोएगा, लेकिन जब उसका भैया जाता है, चूंकि भाई जैसी चीज दुनिया में मिला नहीं करती, बहुत रोते, बहुत रोए। और रो रो कर जब आदमी बहुत दुखी रोता है तो पुरानी बातें याद करता है। भगवान भी रोते कह रहे लखन जई हूँ अवध कवन मोहलाई, जई हूँ अवध कवन मोहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता